कहते हैं कि सावन भगवान शिव का महीना होता है, लेकिन बाराबंकी के रामनगर के लोधेश्वर महादेवा मंदिर में सावन की पूर्व संध्या पर शिवलिंग से ज्यादा महत्व किसी की जाति का रहा। आरोप है कि यहाँ एक दलित युवक ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और फिर जो हुआ वो ईश्वर का नहीं, समाज का असली चेहरा दिखाता है। जहाँ मंदिर के अंदर पवित्रता की रक्षा जाति सूचक गालियों और लात घूसों से की गई। दावों की माने तो एक दलित युवक शैलेंद्र प्रताप उर्फ शेखर गौतम सावन की शाम मंदिर पहुंचा। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। बस फिर क्या था, मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी और उनके सुपुत्र अखिल तिवारी और शुभम तिवारी ने उसे जाति सूचक गालियां दी। पूजा सामग्री से पीटा गया और फिर मंदिर के घंटे से हमला किया गया। हाँ, सही सुना आपने, मंदिर का घंटा, जिससे कभी आरती गूंजती है उससे अब खून टपक रहा है। गंभीर रूप से घायल शैलेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी वही जो हर बार होता है। एफआईआर लिखी गई, अब आगे जांच होगी, बयान लिए जाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? आपको चोटें सब कैसे लगी, क्या मामला हुआ? पूजा करने गया था और वहाँ पे सुबह आदमी ये लोग अकेले के सबसे पूजा करने आए। किस मंदिर में गए थे आप? बारहवा लेडी से पूजा करेंगे, वो डॉलर मेरी पकड़ लिया, लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया। वो घंटा और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, से बहुत दर्द हुआ से और ये मुँह से लाख से बुरा डाल गया था। अच्छा, क्या टाइमिंग थी, कब गए थे? 8 बजे की समथिंग, 8:30 बजे रात 8:30 बजे। अच्छा, उसके बाद में आप यहाँ कैसे आए? जहाँ एम्बुलेंस है वहाँ पे रामनगर से रिफर कराया। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या लगा है? कार्रवाई करी जाए, जो वहाँ पे फर्जी लोग बैठते हैं। सोचिए हम किस मुगालते में जी रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाले मंदिरों में ही जब कोई दलित शिवलिंग पर जल चढ़ा दे तो उसके शरीर पर हमला होता है। क्या यही है 77 साल की आजादी का फल? क्या अछूत कन्या 1936 की फिल्म थी या 2025 की सच्चाई? सोचिए, बहुत सोचिए। जब देश डिजिटल इंडिया, चंद्रयान और G20 पर गर्व कर रहा है, उसी देश का एक नागरिक आज भी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने पूजा कर ली। शिवलिंग पर जल गिरे न गिरे, इस समाज की आत्मा जरूर बह चुकी है, और वो भी उसी घंटे से जो आरती नहीं अब नफरत बजा रहा है। और रही बात मंदिर में बैठे देवों के देव महादेव की, तो उन्हें ना किसी से द्वेष है, ना किसी से राग, ना किसी से लोभ, ना किसी से मोह, ना अहंकार है और ना ही ईर्ष्या का भाव। ना वो धर्म का पालन करने वाले हैं, ना अर्थ की इच्छा रखने वाले। उन्हें ना काम की इच्छाएं हैं, ना मोक्ष की अभिलाषा। वो तो शुद्ध चैतन्य है और आनंद स्वरूप शिव है, सिर्फ। बाबा ये बताइए, जो ये विवाद का आरोप चल रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हमारा लड़का और बहू पूजा करने गया था और कल्लू राम गौतम के लड़के ने हमारी बहू से बदतमीजी की, जिसपे हमारे लड़के से और कल्लू राम के लड़के से कहासुनी हुई, हाथापाई हुई, जिसको जब हमें जानकारी हुई तो हमने दोनों को छुड़ा दिया और दोनों अपनी अपनी जगह। उसके बाद दिया और जो भी कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पूजा करने नहीं आए थे। पूजा हमारा लड़का और बहू कर रहा था। वो आके उन लोगों के सामने खड़े होके अश्लील हरकतें कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। उसके बाद में पीछे जाकर भी उन्होंने कमेंट बदतमीजी की। तब बहू ने लड़के से बताया, तब लड़के से उसकी हाथापाई हुई। तो हम चाहते हैं, इसका पहले भी इतिहास, इसके पहले भी इसकी जमानत हो चुकी है इसी हरकत में। जिस लड़के ने ये किया है, जो वीडियो चला रहा है, इसी के मोहल्ले में इसी की जात बिरादरी वालों ने इस पे एप्लीकेशन दिया था, इसने जमानत कराया है। ये आदत का बहुत गंदा लड़का है। ये देखिए, थाना रामनगर पे एक घटना रिपोर्ट हुई है, जिसमें एक शैलेंद्र प्रताप रहते हैं, जो कि यहाँ मंदिर है रामनगर में, महादेवा मंदिर, उसके बगल में ही इनका घर है। और इनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इनकी जो तहरीर है, उस तहरीर पर थाना रामनगर के समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा कतिपय अन्य आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस अभियोग में जो जिन लोग को मारपीट के आरोप लगाए गए थे, उनको दो लोगों की गिरफ्तारी रामनगर पुलिस के द्वारा कर ली गई है। प्रकरण में सभी साक्ष्यों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि इनको दर्शन करने से मंदिर में रोका गया था। इस संबंध में घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इस तरह का कोई चीज
तथ्य साक्ष्य अभी तक नहीं पाया गया है कि इनको कहीं पे रोका गया हो। इनका पूर्व से कुछ वाद विवाद था जिसको लेकर के वहां पे मारपीट हुई थी। इनके द्वारा और इनके परिजनों के द्वारा, जो वादी पक्ष है उसके और उसके परिजनों के द्वारा नियमित रूप से मंदिर में दर्शन किए जाते रहे हैं और इसका साक्ष्य भी, फोटोग्राफ आदि तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए गए जो कि हमारे पास उपलब्ध है। इन सारी चीजों को हम विवेचना में सम्मिलित करते हुए सारे साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जा रही है और जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।